महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण देने के फैसले पर आखिरकार रार छिड़ गई है। ओबीसी समुदाय के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने फडणवीस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मराठा समाज को आरक्षण देने के फैसले को सड़क से लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने तक का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर सीएम फडणवीस डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। इससे पहले ओबीसी के दिग्गज नेता और राज्य के मंत्री छगन भुजबल ने कैबिनेट बैठक में शिरकत नहीं की। इसके बाद उन्होंने खुलकर फडणवीस सरकार के इस फैसले का विरोध किया। बैठक से पहले वो उप मुख्यमंत्री अजित पवार से मिले और साफ कर दिया है कि मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने से आरक्षण का संतुलन बिगड़ जाएगा। भुजबल ने मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देने के सरकारी आदेश के खिलाफ अदालत तक जाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ओबीसी की सियासी तेवर को देखते हुए फडणवीस सरकार ने आनंद फानन में मराठों की उप समिति की तर्ज पर ओबीसी के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया है, जिससे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार मराठा समाज और ओबीसी वर्ग को एक साथ साधने के लिए आगे क्या कुछ रणनीति अपनाती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महाराष्ट्र से ब्यूरो चीफ सतीश रूपवते जुड़ गए हैं। सतीश, जिस तरह से लगातार डैमेज कंट्रोल अब किया जा रहा है, पहले ऐलान कर दिया गया कि कुणबी में शामिल कर लिया गया, मराठा आरक्षण दे दिया गया मराठियों को, लेकिन उससे ओबीसी समाज जो है वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है। अब इससे इसका संतुलन कैसे बनाएंगे फडणवीस? पुनः एक बात है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े जो मंत्री है छगन भुजबल, वो अभी ओबीसी के जो बड़े नेता है महाराष्ट्र के, वो अभी बीजेपी सरकार और देवेंद्र फडणवीस पर नाराज है, ताकि जो मराठा आरक्षण दिया गया था वो निजाम आरक्षण के तौर पर दिया गया था। हालांकि ये जो निजामी आरक्षण है ये 1939 में यानी कि आज से कम 75 इयर्स जो पुराना आरक्षण है वो दिया गया था। जब निजाम जो सत्ता में थे वो सत्ता को लेकर जो आरक्षण था ये कुणबी लोगों को दिया गया था, और जो ओबीसी का आरक्षण है ये ओबीसी के आरक्षण में इस आरक्षण को घुसाने की कोशिश फडणवीस सरकार ने किया है। और जो जरंगे पाटिल ने जो अनशन किया था, अनशन पर बैठे थे, यानी कि 5 दिन का अनशन पर जरंगे पाटिल थे, और ये अनशन की वजह से पूरी मुंबई है जो ब्लॉक हुई थी। मुंबई में सब महाराष्ट्र की जो मराठा लोग थे, वो आंदोलक थे, वो शरीक हुए थे और मुंबई पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। और मुंबई को ये आंदोलनकारी को कैसे हटाना, ये कोशिश में सरकार थी। और आगे चलकर गणपति का बड़ा त्योहार आ रहा है, और इस त्योहार को लेकर अगर मुंबई में ज्यादा भीड़ होती है तो ये हटाना नामुमकिन होगा। इसी के लिए जरंगे पाटिल को ये विद्यमान सरकार ने आश्वासन दिया कि हम लोग आपको आरक्षण दे देंगे, लेकिन अभी मराठा आरक्षण जो है वो पूरी तरह से नहीं दिया गया, और मराठा आंदोलक भी नाराज है और ओबीसी के नेता छगन भुजबल भी नाराज है। बिल्कुल, क्योंकि ओबीसी समाज ने ये कह दिया है साफ तौर पर कि इस आंदोलन को अदालत तक ले जाया जाएगा, ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण में अगर बंटवारा होता है, मराठा समाज को अगर बराबर का हक मिलता है, ओबीसी आरक्षण दिया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो ओबीसी समाज है उसमें साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। जी, ये बात तो सही है कि ओबीसी को जो पुराना आरक्षण है वो दिया गया है, और जो कुणबी और जो मराठा है, इन लोगों को जो आरक्षण देना चाहिए था वो दूसरी तरीके से आरक्षण देना जरूरी था। लेकिन जो विद्यमान सरकार ने ये आरक्षण सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस ने दिया, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आरक्षण दिया, बाद में शिंदे सरकार ने आरक्षण दिया। ये आरक्षण को लेकर अदालत में ये मामला चला, कोर्ट ने ये आरक्षण खारिज कर दिया, और ये आरक्षण संवैधानिक तौर से मंजूर नहीं किया गया। ये आरक्षण को फिर दूसरी तरीके से अदालत के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश सरकार ने की, लेकिन उसमें भी सरकार सफल नहीं हुई, और जरंगे पाटिल को फिर से ये आंदोलन यानी कि अनशन पर जाना पड़ा, और मराठा समाज के जो आंदोलक है वो इकट्ठा किए, और ये मराठा आरक्षण को लेकर मांग हो रही थी महाराष्ट्र में। पूनम, लेकिन सतीश, हमारे दर्शकों को ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर मराठा समाज को आरक्षण मिलता है, ओबीसी आरक्षण, तो इससे ओबीसी समाज को क्या दिक्कत है?
आगे क्या उनको क्या नुकसान होने जा रहा है इससे? ये पूनम ये जाति व्यवस्था है कि मराठा, ओबीसी और कुणबी ये तीनों अलग कैटेगरी के लोग हैं। अगर जो कुणबी समाज के लोग हैं उनको तो पहले से ही ओबीसी में आरक्षण दिया गया है और जो मराठा समाज के लोग हैं उनको अभी तक आरक्षण नहीं दिया गया। और ये जो मामला है कुणबी और मराठा, जो इन दोनों की लड़ाई, यानी कि दोनों भी मराठा है, एक कुणबी है और एक मराठा है, इन दोनों की लड़ाई में ये आरक्षण अभी लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों मानने के लिए तैयार नहीं है। ओबीसी को जिस तरीके से पुराना आरक्षण मिला है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी और नॉवेटिकल ट्राइब्स को जो आरक्षण दिया है, उसी तौर पर जो ओबीसी लोगों को जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण जो कुणबी समाज के लोग हैं उनको है। लेकिन ये अभी नए तरीके से जो आरक्षण की मांग हो रही है, यानी कि मराठा लोगों को जो आरक्षण चाहिए उसकी मांग अभी ज्यादा से ज्यादा मराठा समुदाय कर रहा है पूनम। लेकिन सतीश, क्या इस खींचतान के बीच आगे बड़ा नुकसान हो सकता है महाराष्ट्र में? अभी तो फिलहाल देखिए, ये ओबीसी के जो सबसे बड़े नेता है छगन भुजबल, अभी वो नाराज हो गए। कल जगह जगह पर महाराष्ट्र के हर जिले में ओबीसी जो समुदाय है उन्होंने आंदोलन किया कि आरक्षण हमें, जो मराठा आरक्षण दिया है वो हमें मंजूर नहीं है और ओबीसी में आप ये आरक्षण मत घुसाइए, ऐसी ओबीसी की मांग है। अगर ओबीसी में ये आरक्षण घुसता है तो ओबीसी का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा और जो मराठा लोगों का जो परसेंटेज अगर उसमें घुसा, अगर बात में समझ लो कि ओबीसी को 10% आरक्षण है तो वो पूरा का पूरा ओबीसी का आरक्षण है। अगर मराठा उसमें घुस गए तो वो आरक्षण डिवाइड होगा, यानी कि 5 और 5 10 ऐसा आरक्षण। बिल्कुल, ऐलान तो बीजेपी की ओर से कर दिया गया, फडणवीस की ओर से कर दिया गया सतीश, लेकिन आगे अब डैमेज कंट्रोल किस तरह से होगा? अभी तो ये सरकार को दरंगे पाटिल ने अल्टीमेटम दिया है, अगर ये आरक्षण मुझे नहीं मिला तो मैं पूरी वापस से अनशन पर बैठूंगा, उसने ऐसा ऐलान किया है। और जो गुरुरत्न सदावर्ते जो वकील है वो ये आरक्षण को मंजूर नहीं कर रहे। मराठा लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ऐसा भी उनकी सोच है। जो यानी कि संविधान जिस तरीके से 1950 में लिखा गया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की जो तरतूद है मराठा समाज को वो पहले भी की थी और अभी भी आरक्षण की तरतूद है। लेकिन ये जो मराठा और कुणबी का जो ये मामला है, इनका सर्वे होना जरूरी है कि मराठा लोग कितने हैं और कुणबी लोग कितने हैं। ये लोग अगर सर्वे होता है तो ये आरक्षण संविधानिक होगा, नहीं तो ये आरक्षण मराठा समाज को मिलने की नामुमकिन के बराबर ऐसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा